बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 लेक्चर 16। टॉपिक है हमारा बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल प्रेशर के। एक्सटर्नल प्रेशर होता क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बैरूनी प्रेशर। आर्टिफिशियल भी हो सकता है एक्सटर्नल प्रेशर, नेचुरल जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या एक्सटर्नल है। मतलब बात कहने का ये है कि ये बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ये डिटेल अब देखते हैं। व्हेन द प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर देन लिक्विड बॉयल्स। सो व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज चेंज्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो बी चेंज्ड। अगर एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाए लिक्विड के वेपर प्रेशर के साथ तो चीज़ बॉयल होना शुरू हो जाती है। इट मीन्स हम अगर एक्सटर्नल प्रेशर को ही चेंज कर दें, कम या ज़्यादा कर दें, तो बॉइलिंग पॉइंट को भी चेंज किया जा सकता है। अ लिक्विड कैन बी मेड टू बॉयल एट एनी टेम्परेचर बाय चेंजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर। लिक्विड को किसी भी टेम्परेचर पे बॉयल करवाया जा सकता है एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करके। When the external pressure is high, the liquid requires greater amount of heat to equalize its vapor pressure to external pressure. अगर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो तो सिंपल सी बात है कि हमें ज़्यादा वेपर बनाने पड़ेंगे जो कि उस हाई प्रेशर के इक्वल होंगे, तो तब जाकर हमारा लिक्विड बॉयल होगा। अब ज़्यादा वेपर बनाने के लिए ज़्यादा ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिक्वायर्ड है, तो इसके नतीजे में टेम्परेचर नॉर्मल स्टेज से ऊपर चला जाएगा। इन दिस वे बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड। तो लोअर एक्सटर्नल प्रेशर पे लिक्विड एब्जॉर्ब्स लेस अमाउंट ऑफ हीट एंड इट बॉयल्स एट अ लोअर टेम्परेचर। लोअर एक्सटर्नल प्रेशर पे थोड़े वेपर प्रेशर बनाने पड़ेंगे लिक्विड के और वो जल्दी एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएंगे और उसके नतीजे में जल्दी यानी लो टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अब एग्जांपल देखते हैं। पानी बॉयल होता है 120 डिग्री पे अगर प्रेशर इतना ज़्यादा हाई हो 1489 टार, और प्रेशर बॉयल होता है रूम टेम्परेचर पे अगर प्रेशर बहुत ही कम हो एक्सटर्नल 23.7 टार। यहाँ वाज़ेह तब्दीली देख सकते हैं। जहाँ प्रेशर बहुत कम है वहाँ बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही कम है 25 डिग्री। जहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा है 1489 वहाँ बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का बहुत ज़्यादा है 120 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट एट मरी हिल्स एंड माउंट एवरेस्ट। पानी बॉयल होता है 98 डिग्री पे मरी हिल्स पे। मरी की पहाड़ियों में, हिल पहाड़ी को कहते हैं, 98 पे पानी बॉयल हो रहा है क्योंकि बुलंदी पर जब हम जाते हैं तो हवा का प्रेशर कम होता जाता है, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर कम होता जाता है और 700 पे चला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर। जबकि अगर आप माउंट एवरेस्ट पे जाएं तो माउंट एवरेस्ट चूँकि बहुत ही ऊंची है तो वहाँ पानी बॉयल होता है 69 डिग्री पे क्योंकि वहाँ प्रेशर हवा का बहुत ही कम है, एक्सटर्नल प्रेशर है 323 टार। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर कैसे अमल करती है, कैसे वर्क करती है। हम इंक्रीज कर सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर को आर्टिफिशियली ऑन द सरफेस ऑफ बॉइलिंग वाटर। आर्टिफिशियली भी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जा सकता है। कैसे? बाय यूजिंग अ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर क्या करती है कि वो वेपर जो बनते हैं उनको इस्केप ही नहीं होने देती, तो वो वेपर बहुत ज़्यादा जब ऊपर जमा हो जाते हैं तो वही एक्सटर्नल प्रेशर बन जाता है। प्रेशर कुकर इज़ अ क्लोज कंटेनर, बंद बर्तन है। वेपर्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड आर नॉट अलाउड टू एस्केप। वेपर्स को भागने नहीं दिया जाता। इन दिस वे, इस तरह दे डेवलप मोर प्रेशर,
वो ज़्यादा प्रेशर डिवेलप कर लेते हैं इन द कुकर, और उसके नतीजे में सिंपल सी बात है कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा जमा हो गया वेपर्स के इकट्ठे हो जाने की वजह से द बॉयलिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो बॉयलिंग पॉइंट भी पानी का बढ़ जाएगा। बॉयलिंग पॉइंट पानी का बढ़ने का मतलब ये है कि अब ज़्यादा हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है पानी के ज़रिए, जो भी चीज़ उसके अंदर पक रही है। एज मोर हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन वाटर, क्योंकि अब ज़्यादा हीट पानी में एब्जॉर्ब हो रही है, सो फूड इज़ कुकड क्विकली, और टेम्परेचर चूँकि पानी का बढ़ गया है लिहाजा जो भी फूड है वो ज़्यादा आसानी से ज़्यादा तेज़ी से पकना शुरू हो जाएगा अंडर इंक्रीज प्रेशर। तो ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से बॉयलिंग पॉइंट बढ़ गया, और बॉयलिंग पॉइंट बढ़ने से जो भी खाना अंदर पक रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट पानी से एब्जॉर्ब करेगा और जल्दी पकना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह हम एक्सटर्नल वेपर प्रेशर आर्टिफिशियली डेवलप कर लेते हैं वेपर्स को इकट्ठा करके बर्तन के अंदर। वैक्यूम डिस्टिलेशन, लिक्विड को लो टेम्परेचर पे भी बॉयल कर सकते हैं जहाँ पर उनको आसानी से डिस्टिल किया जा सकता है। डिस्टिल करने का क्या मतलब है? डिस्टिल करने का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को वेपर्स में कन्वर्ट करना, फिर उन वेपर्स को इकट्ठा कर लेना और उनको वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर लेना। जैसे पानी डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसको ऐसे ही बनाया जाता है कि पानी को वेपर में कन्वर्ट किया जाता है और उसकी जो भाप होती है उसको दोबारा इकट्ठा करके लिक्विड में चेंज करते हैं। इस तरह पानी डिस्टिल हो जाता है, साफ़ भी हो जाता है क्योंकि इम्प्योरिटीज नीचे रह जाती हैं और ऊपर जो भाप होती है वो बिल्कुल साफ़ होती है, वो बिल्कुल प्योर वाटर होता है। तो इस तरह वाटर साफ़ हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन। जब ये डिस्टिलेशन बहुत ही लो प्रेशर पर की जाए तो उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। वैक्यूम का मतलब होता है बहुत ही लो प्रेशर, वैक्यूम क्रिएट करना। वैक्यूम डिस्टिलेशन के फ़ायदे क्या हैं? नंबर 1, ये टाइम कम कर देती है डिस्टिलेशन का, क्योंकि चीज़ जल्दी बॉयल हो जाएगी तो डिस्टिलेशन जल्दी हो जाएगी। दूसरा, इकोनॉमिकल है। फ़ायदा इसका ये है कि रकम कम खर्च होती है क्योंकि फ्यूल कम रिक्वायर्ड होता है। चीज़ जल्दी बॉयल होगी तो फ्यूल भी थोड़ा यूज़ होगा। और तीसरा फ़ायदा क्या है? यहाँ पे ये डॉट आना था। तीसरा फ़ायदा ये है कि डिकम्पोजिशन बहुत से कंपाउंड की उससे हम बच सकते हैं। जैसा कि ग्लाइसरीन 290 पे बॉयल होती है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 760 पे, लेकिन मसला ये है कि डिकम्पोज हो जाती है इस टेम्परेचर पर, लिहाजा उसके वेपर्स को हम इकट्ठा नहीं कर सकते। ग्लाइसरीन को हम प्योरीफाई नहीं कर सकते नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, क्योंकि जो भी वेपर्स उसके बनते हैं वो कंडेंस होने से पहले ही, लिक्विड में चेंज होने से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं। तो अब क्या करें? ग्लाइसरीन को डिस्टिल नहीं कर सकते हम 290 डिग्री पे, तो अंडर वैक्यूम में क्या होगा? बॉयलिंग टेम्परेचर ग्लाइसरीन का डिक्रीज़ किया जा सकता है 210 डिग्री पे। कैसे? एक्सटर्नल प्रेशर हम बहुत ही कम कर देंगे, 50 स्टार पे ले आएंगे। 50 स्टार पे अब ये 210 पे बॉयल हो रही है ग्लाइसरीन, लिहाजा इस टेम्परेचर पर उसके वेपर्स डिकम्पोज नहीं होते, इसलिए इसको आसानी से डिस्टिल किया जा सकता है। इट इज़ डिस्टिल्ड एट दिस टेम्परेचर विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैंस कैन बी प्योरीफाइड ईजीली। आसानी से उसको प्योरीफाई किया जा सकता है। ये था ये टॉपिक। अब इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तकरीबन वर्डिंग जो है वो सेम ही है, ज़्यादा इनको रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। क्यों जो है बॉयलिंग पॉइंट पानी का चेंज होता है सी लेवल से हायर प्लेसेस की तरफ, माउंट एवरेस्ट की तरफ? ये ऊपर हमने पढ़ा था कि लिक्विड को बॉयल होता है जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है तो बॉयलिंग पॉइंट भी चेंज होता है। जैसा कि सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, साहिल समंदर पे 1 atm होता है, जैसे कराची है लिप्टन। बट इट्स वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीजेस as we move from sea level to higher places।
आहिस्ता आहिस्ता जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेयर का वो कम होता जाता है जब हम सी लेवल से बुलंदी की तरफ जाते हैं। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट पानी का जो है वो वेरी करता रहता है फ्रॉम सी लेवल टू हाई प्लेसेस। जब हम बुलंदी पे जाते हैं सी लेवल से तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेंज होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी बॉयल होता है 100 डिग्री पे सी लेवल पे, जबकि ये बॉयल होता है 69 डिग्री पे माउंट एवरेस्ट पे। कहते जस्टिफाई करें कि बॉइलिंग पॉइंट पानी का डिफरेंट है मरी हिल पे माउंट एवरेस्ट पे। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि लिक्विड को किसी भी टेम्परेचर पे बॉयल करवा सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करके। मरी हिल पे ये भी हमने पढ़ा है कि 700 टार पे चला जाता है, लिहाजा पानी जो है वो बॉयल होता है 98 डिग्री पे, जबकि माउंट एवरेस्ट पे एक्सटर्नल प्रेशर 323 टार है, लिहाजा पानी बॉयल होता है 69 डिग्री पे। ये वही जो हम पढ़ चुके हैं। फूड क्यों जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में, ये वही ऊपर से वर्डिंग ली गई है सारी, ये वही जो हमने पढ़ा था, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये सेम है। डिफाइन वैक्यूम डिस्टिलेशन गिव इट्स एडवांटेजेस। वैक्यूम डिस्टिलेशन की डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं, ये 3 उसके फ़ायदे हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। और वैक्यूम डिस्टिलेशन किस तरह बचा देती है डिकम्पोजिशन को, सेंसिटिव लिक्विड की डिकम्पोजिशन को कैसे बचाती है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करती है, ये भी हमने ग्लाइसरीन की एग्जांपल जो है डिटेल में पढ़ी है। ये सारी की सारी वही सेम वर्डिंग है, ये वहाँ से लिया गया। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आते रहते हैं पेपरों में, इनकी रिपीटिशन से आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।